क्रोध पर बुद्ध की अनोखी शिक्षा। यह कहानी एक गांव में रहने वाले युवक अजय की है, जो अपने स्वभाव के कारण हमेशा समस्याओं में रहता था। अजय एक ईमानदार और मेहनती युवक था, लेकिन उसका एक दोस्त था, क्रोध। वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता और छोटी छोटी बातों पर भी उग्र हो जाता था। उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे डरते और दूरी बनाए रखते थे। एक दिन अजय अपने काम के सिलसिले में एक बड़े व्यापारी के पास गया। वहाँ एक छोटी सी बात पर व्यापारी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अजय को बहुत गुस्सा आ गया। वह अपने आप में नहीं रहा और उस व्यापारी से बदतमीजी से बात करने लगा। परिणाम स्वरूप उस व्यापारी ने उसे काम से निकाल दिया। अजय को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्रोध ही उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। वह अपनी विफलता और गुस्से के कारण बेहद निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए। गौतम बुद्ध से मुलाकात। एक दिन अजय के एक मित्र ने उसे बताया कि पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हैं और वहां अपने शिष्यों के साथ ध्यान और शांति का उपदेश दे रहे हैं। अजय ने सोचा कि शायद उसे अपनी समस्याओं का हल वहां मिल सकता है। वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। अजय जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उनसे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक मेहनती इंसान हूँ, लेकिन मेरा क्रोध मेरे सारे रिश्तों और कामों को नष्ट कर देता है। मैं हर दिन पछताता हूँ, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध का शिक्षा देने का तरीका। बुद्ध ने अजय को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अजय, क्रोध एक ऐसा उपहार है जिसे यदि कोई हमें देता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहता है। अजय को यह सवाल अजीब लगा। उसने कहा, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे और तुम उसके क्रोध को स्वीकार नहीं करते तो वह क्रोध किसके पास रहेगा। अजय ने गहरे विचार में पड़कर कहा, उसके पास। क्रोध का परिणाम। बुद्ध के आगे कहा, हम सभी के भीतर क्रोध और शांति दोनों के बीज होते हैं। जिस बीज को हम सींचते हैं वही हमारे जीवन में फल देता है। अगर तुम क्रोध के बीज को सींचोगे तो वह तुम्हारे जीवन में दुख और तनाव लाएगा, लेकिन अगर तुम शांति और सहनशीलता के बीज को सींचोगे तो तुम्हें जीवन में सुकून मिलेगा। फिर जीव बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। किसी समय एक राजा हुआ करता था जो बहुत क्रोधी था। एक दिन उसके सेवक ने गलती से पानी का गिलास गिरा दिया, जिससे राजा को गुस्सा आ गया। उसने सेवक को दंड देने का आदेश दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब राजा का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अगर उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा होता तो वह अपने सेवक के साथ अन्याय नहीं करता। क्रोध के क्षणिक आवेग में हम अक्सर ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। अजय का आत्मविश्लेषण। यह सुनकर अजय ने महसूस किया कि उसका गुस्सा भी उसकी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण रिश्तों को नष्ट कर रहा है। बुद्ध की शिक्षा ने उसे एक गहरा आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि जब भी वह गुस्से में आता है वह केवल अपना नुकसान करता है, गुस्से की पछतावा महसूस करता है, जबकि यदि हम धैर्य रखें तो उसकी समस्याओं का समाधान शांति से हो सकता है। ध्यान और शांति का अभ्यास। अजय ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं अपनी ज़िंदगी में इस क्रोध पर कैसे काबू पा सकता हूँ? क्या कोई उपाय है जिससे मैं शांत रह सकूँ? बुद्ध ने उसे ध्यान का अभ्यास करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हर सुबह जब तुम जागो तो कुछ क्षणों के लिए शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे मन में क्रोध का विचार आए उसे शांत रूप से देखो, लेकिन उसके साथ वह मत कर जाओ। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन लाएगा। अजय ने बुद्ध की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया।
वह हर दिन सुबह ध्यान करने लगा और जब भी क्रोध महसूस होता तो वह बुद्ध की सिखाई बातों को याद करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसने महसूस किया कि धैर्य और शांति से जीवन की समस्याएं ज़्यादा बेहतर ढंग से हल होती हैं। कुछ महीनों के बाद अजय फिर से उसी व्यापारी के पास गया जिसने उसे काम से निकाल दिया था। इस बार वह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। व्यापारी ने उसे फिर से काम पर रख लिया और अजय ने अपने शांत स्वभाव से सभी को प्रभावित किया। जब अजय का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था, वह जानता था कि क्रोध सिर्फ विनाश लाता है, जबकि धैर्य और सहनशीलता से जीवन में सुकून और सफलता मिलती है। उसने बुद्ध की सिखाई शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अब वह एक सुखी और सफल जीवन जी रहा था। कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। क्रोध हमारे मन और शरीर को नष्ट करता है, जबकि शांति और धैर्य से हम जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि जीवन में क्रोध को कभी अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि हमेशा शांति और संयम से काम करें। धन्यवाद।